नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल पे। तो दोस्तों, हमारी डाइस की एक क्लास हो गई है और आज हम दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं डाइस की। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं कि रोटेशन ऑफ डाइस। रोटेशन ऑफ डाइस होता क्या है? रोटेशन ऑफ डाइस होता है हमारा कि डाइस को घुमाना कैसे है। ठीक है, क्या करना है? घुमाना। ये क्या होता है हमारा? रोटेशन ऑफ डाइस। ठीक है, तो हमें एक पासा दे रखा है। ये दे रखा है पासा, इसकी ऊपरी सतह पर 3, नीचे वाली सतह पर 5 और एक 4, 6, 2, इस तरीके से हमें पासे में दे रखा है। और वो कह रहा है कि इसको इधर से घुमाना, लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से साइन दे दिया, लेफ्ट टू राइट हमें घुमाना है। ठीक है, और कितनी बार घुमाना है? 2 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 2 बार। तो 2 बार घुमाने के बाद में जो पासा हमारे सामने होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं तो जो ऊपर वाली सतह है और नीचे वाली सतह है ये कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते तो ये दोनों जो साइड वाली हैं, लेफ्ट और राइट, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो हमें विशेष ध्यान ये भी देना है कि हम पासे को घुमा किस तरफ से रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कहाँ घुमा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं हम पासे को। घुमाएंगे कैसे? अभी आपको मैंने बताया, जब हम इसे लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं तो कभी भी ये वाली सतह और नीचे वाली सतह तो चेंज होगी ही नहीं हमारी। तो 3 जैसा था यहाँ पर ऐसा ही रहेगा और 5 इसके नीचे रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये वाला जो 4 है ये तो पहुंचेगा 6 की जगह। 4 कहाँ पहुंचेगा? 6 की जगह। और जहां 1 था यहां पर क्या पहुंचेगा? 6। ठीक है, और ये जो 1 है ये किसकी जगह ले लेगा? ये ले लेगा 2 की जगह। और 2 किसकी जगह लेगा? 4 की जगह। 6, सॉरी, यहां पर आएगा 1, यानी 1 किसकी जगह लेगा? 2 की जगह। तो 1 तो यहां आ जाएगा हमारा, और ये 2 किसकी जगह लेगा? 4 की जगह। तो 2 कहां आ जाएगा हमारा? यहां। ये हमारा पासा कितनी बार घुमा? अभी 1 बार। क्वेश्चन में कह रहा है कितनी बार घुमाना? भैया इसको 2 बार हमें घुमाना है। फिर घुमाएंगे तो 3 और 5 को तो हम जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, 3 और 5 तो सेम ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में जहां पर 4 है यहां पर क्या आ जाएगा? 2। जहां 6 था यहां पर क्या आ जाएगा? 4। और ये 6 कहां आ जाएगा? ये जगह ले लेगा 1 की। और 1 किसकी जगह ले लेगा? 1 ले लेगा 2 की जगह। ठीक है, बात तो आ रही होगी समझ में। अगर हम पासे को लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं तो इसका जो टॉप वाला है और ये नीचे वाला, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सी होंगी? ये जो हमें नीचे, ये बीच वाली जो सरफेस दिख रही है ये सब चेंज होती रहेंगी। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ पासे को घुमाते तो ऊपर और नीचे वाली चेंज होती रहती, ये 2 और 1 कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम हमारा यही है। पासे को इधर से यानी लेफ्ट टू राइट घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? लेफ्ट टू राइट। कितनी बार घुमाना है? 2 बार घुमाना है। तो देखेंगे पासा बन के क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो 3 और 5 तो सेम ऐसे ही रहेगा। ये लिख दिया हमने 3 और 5। ठीक, 3 और 5 हो गया। 1, 4, 2, 6 था, तो ये 2 किसकी जगह लेगा? 6 की। 2 किसकी जगह लेगा? 6 की जगह लेगा। और 6 किसकी जगह लेगा? 6 लेगा भैया 1 की जगह। और 1 किसकी जगह लेगा? 4 की जगह। और 4 किसकी जगह लेगा? 2 की जगह। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रही। 2 ने किसकी जगह ली? 6 की। 2 ने किसकी जगह ली? 6 की। 6 किसकी जगह लेगा? 1 की जगह लेगा। 6 किसकी जगह लेगा? 1 की जगह लेगा। 6 ने 1 की जगह ले ली। ठीक, 1 किसकी जगह लेगा? 1 लेगा 4 वाली जगह, यहां पे आ गया। और जो टॉप वाला 3 और 5 तो सेम ऐसे ही रहेगा।
एक बार और घुमाना है हमें पासे को। तीन और 5 को तो सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब 4 किसकी जगह लेगा भैया? 2 की जगह ले लेगा। 2 किसकी जगह लेगा? 6 की जगह लेगा। 6 कहाँ आ जाएगा? 1 वाली जगह आ जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा? 4 की जगह आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या है, एक एक आगे चलते चले जाना है। जैसे हम इसे पासे को घुमा रहे हैं, एक एक क्या होगा? आगे चलता चला जाएगा। 1 4 की जगह आ जाएगा, 4 2 की जगह आ जाएगा, 2 6 की जगह आ जाएगा। अगर आगे भी करते तो सेम ऐसे ही हो जाता। 2 किसकी जगह आ जाता? 6 की। 6 किसकी जगह आ जाता? 1 की। 1 किसकी जगह आ जाता? 4 की। 4 किसकी जगह आ जाता? 2 की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है कि जब पासे में क्या हो, पासे में एक सतह क्या हो? हमारी कॉमन हो। पासे में एक सतह हमारी क्या हो? कॉमन हो। सबसे पहले हमने पढ़ा रोटेशन ऑफ डाइस, और ये कौन सा टाइप है? ये हमारा टाइप दूसरा, पासे में जब एक सतह कॉमन हो। आपने भी पढ़ा होगा कि टीचर्स क्या बताते हैं कि पासे को क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। ये जो हम क्लॉकवाइज पासे को घुमाते हैं, क्या क्लॉकवाइज जो हम पासे को घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो इसको हम काफी नामों से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति का नियम। क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन गति का नियम, ठीक है। दूसरा हम इसको बोलते हैं भैया कोरीमान का इंजेक्शन। कोरीमान का इंजेक्शन। कोरीमान का इंजेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा क्लॉकवाइज जो हम घुमाते हैं, ये जो हमारी ट्रिक थी, ये जो सबसे पहले इसकी जो खोज करी थी, किसने करी थी? सर कोरीमान ने करी थी। किसने करी थी? सर कोरीमान ने। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? कोरीमान का इंजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो ये काम की चीज़ नहीं है, फिर भी एज ए नॉलेज पर्पज आपको बता दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। पूछा क्या? 6 के विपरीत बताना है हमें। 6 के विपरीत बताएंगे कैसे? देख लो, दोनों पासों में एक पासा ये है हमारे पास में, और एक पासा हमारे पास में ये है। इसमें हमें देखना क्या है? देखना ये है कि दोनों पासों में कॉमन क्या है। दोनों पासों में कॉमन क्या है? दोनों पासों में कॉमन है 6। जो भी कॉमन हो उसको सबसे पहले लिख लो, ठीक है। 6 से हम आगे जाएंगे, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 5। तो 6 से हम जब आगे जाएंगे, 1 के बाद में क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। पहला वाला पासा हमारा पूरा हो गया। चलते हैं दूसरे पासे की तरफ। 6 के बाद 4 के बाद 3। तो क्या लिखना है? 6 के बाद 4 के बाद में 3। आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा, जो पासा होता है उस पर कितने अंक छपे रहते हैं? 6 छपे रहते हैं। कहाँ से? 1 से लेके 6 तक उस पर छपे हुए रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो एक नंबर गायब है। कौन सा वाला? 2। तो 2 को कहाँ लिखेंगे? 6 की जगह, क्योंकि 6 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब जो निकल के आएगा यहां से, ये निकल के आएगा 6 का अपोजिट क्या है? 2। 1 का अपोजिट क्या है? 4। और 5 का अपोजिट क्या है? 3। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछे वो बता देना है। पूछा क्या? 6 के विपरीत बताना है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। तो साधारण से मैंने आपको बताया था 7 से 7 याद रखना। सामने अगर सामने वाली सतहों का योग 7 है तो साधारण पासा है, अगर विपरीत का 7 है तो मानक पासा है। उसके मैंने आपको अलग अलग नाम भी बताए थे, तो आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। इसमें पूछ रहा है 6 के विपरीत, इसमें भी 6 के विपरीत पूछ रहा है।
बताएंगे कैसे। दोनों में ये देखो कॉमन क्या है, दोनों पासों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 5 दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखो, 5 को लिख दो, ठीक है। 5 के बाद में 1, 1 के बाद में क्या 2, तो ये लिख दिया मैंने 5 के बाद 1, 1 के बाद में क्या लिख दिया मैंने 2, ठीक है। इस वाले पासे में क्या 5 के बाद 4, 4 के बाद में क्या 6, ये लिख दिया 5, 5 के बाद में क्या 4 और 4 के बाद में क्या है 6। जो अभी पहले बताया था, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, एक नंबर गायब है हमारे पास में। कौन सा गायब है, वो है 3। 3 को कहाँ लिखेंगे, 5 की जगह। तो 5 का अपोजिट क्या है यहाँ पर, अब 3 आ गया, 1 का अपोजिट 4 आ गया और 2 का अपोजिट क्या आ गया 6। क्वेश्चन में पूछा क्या 6 का विपरीत बताना है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगर पूछता 1 का अपोजिट बताओ तो 1 का अपोजिट 4 हो जाता, 5 का अपोजिट पूछता तो 5 का अपोजिट 3 हो जाता, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दे रखा है और हमें कितने पासे दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं 4 पासे और हमसे पूछा है 6 के विपरीत बताना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से अगर पासे 2 से ज़्यादा दे रखे हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, पास वालों को, यानी पड़ोसी को प्रेफरेंस देना है। तो ये देखेंगे दोनों पासों में कॉमन है कुछ, 4, 6, 4 ये रहा और 6 ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। जब पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं, 5, 6, 4 और 6, और यहाँ भी क्या 4 और 6, तो बचे हुए के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 4, 6 ये रहे, 4, 6 ये रहे, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 5, ठीक है। अब दूसरे पासे से देख लो, 5 और 6 यहाँ भी है और 5 और 6 यहाँ भी है, तो हमें क्या निकल के आ रहा है 4 और 1। तो यहाँ से एक चीज मिल गई कि 1 के अपोजिट क्या है भैया 4, ठीक है। 1 के अपोजिट 4 मिल गया। एक बार इसको भी देख लो, इसमें भी है कुछ, बिल्कुल है, 5, 1 ये रहा और 5, 1 ये रहा, तो बचे हुए का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 6 के अपोजिट भी क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा क्या 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानो अगर इसमें एक ही नंबर कॉमन होता तो हम इन दोनों पासों को लेके क्या कर लेते, क्लॉकवाइज घुमा लेते, यहां से क्या निकल के आ जाता, हमारा विपरीत निकल के आ जाता, ठीक है। तो दोस्तों थोड़े थोड़े से कंसेप्ट के साथ इसी तरह हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार।